मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ जी, जो एक तो भाईचारा रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सरकारों का वो है कि है ना, बस पब्लिक को बेवकूफ बनाना है और लड़ाना है। दूसरा, एक मैं ना आ रहा हूँ रास्ते में, पंजाब में बहुत ज्यादा नशा है और वो दिखता भी है, रोडों पे दिखता है। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई, जैसे अपना जसवंत सिंह खालड़ा जी ने कहा था ना कि अगर एक दीपक जलाओ तो उजाला हो जाता है, फिर 10 दीपक जले तो पूरा एरिया अपना जगमगा मगा जाता है। तो ऐसे ही है ना, जो यहाँ पे नशे बेच रहे हैं या नशा कर रहे हैं, उनके खिलाफ परिवार वालों को ना, हर परिवार से एक बंदा जरूर उठना चाहिए उनके खिलाफ। जो बेच रहे हैं उनकी कंप्लेंट करे प्रशासन को, और ये खत्म होना चाहिए पंजाब से। बीबी खालड़ा जी है ना, उनको मैंने अपनी ये यात्रा समर्पित करनी है। जसवंत सिंह खालड़ा जी है, जिनको शहीद कर दिया गया है। तो जो 25,000 लोगों को, बेगुनाह लोगों को पुलिस द्वारा मार दिया गया 1995 में, वो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर बाद में उनको भी शहीद कर दिया। तो उनको ही श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। आपको जब ये सतलुज पिक्चर आई तो उसमें देख के पता लगा, और फिर उसके बाद जो गूगल पे इंटरव्यू वगैरह आए हुए थे पीड़ित परिवारों के, तो वो सारे इंटरव्यू देखे तो फिर पता लगा कि जो घटना पिक्चर में दिखाई है वो बिल्कुल सच्ची है। और पिक्चर में तो 5-10% भी नहीं दिखाया, पर घटना बहुत बड़ी थी। ये कितने दिन हटा दी पिक्चर, वो तो बहुत गलत किया है, क्योंकि इसमें कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, ना कोई ऐसी कोई, जो कोर्ट ने डिसीजन दिए थे वो ही सारे पिक्चर में दिखाए हुए हैं, फालतू कुछ दिखाया नहीं है। तो ये तो गलत किया सरकार ने जो इसको बैन कर दिया। दलजीत दोसांझ के बारे में यही कहूंगा जी, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छी पिक्चर बनाई उन्होंने। राठौर नाम है जी। कहाँ से आए थे? मैं समालखा डिस्ट्रिक्ट पानीपत से। क्या मकसद क्या है आपका? मकसद यही है जी, जो जसवंत सिंह खालड़ा जी है, जिनको शहीद कर दिया गया है। तो जो 25,000 लोगों को, बेगुनाह लोगों को पुलिस द्वारा मार दिया गया 1995 में, वो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर बाद में उनको भी शहीद कर दिया। तो उनको ही श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। आपको उनकी ये जीवनी के बारे में कैसे पता चला? उनकी जीवनी के बारे में पहले तो नहीं पता था, जब ये सतलुज पिक्चर आई तो उसमें देख के पता लगा, और फिर उसके बाद जो गूगल पे इंटरव्यू वगैरह आए हुए थे पीड़ित परिवारों के, तो वो सारे इंटरव्यू देखे तो फिर पता लगा कि जो घटना पिक्चर में दिखाई है वो बिल्कुल सच्ची है। और पिक्चर में तो 5-10% भी नहीं दिखाया, पर घटना बहुत बड़ी थी ये। कितने दिन से आप चल रहे पैदल? मैं जी 12 तारीख से चलना स्टार्ट हुआ था, और कितने किलोमीटर चलते रोज? डेली मेरा 25 से 30 किलोमीटर होता है जी। कहाँ पहुँचना है आपने? मैंने अभी जाना है अमृतसर, हरमिंदर साहब, फिर उसके बाद मैंने जाना खालड़ा पिंड। सर अपना जो बीबी खालड़ा जी है ना, उनको मैंने अपनी ये यात्रा समर्पित करनी है। अगर बात करें सतलुज मूवी की, हाँ जी। तो सेंसर बोर्ड की तरफ से जो उसको ओटीटी से हटा दिया गया है। हाँ जी। तो लेकिन जो फिल्म अभी भी पूरे घरों तक पहुंच चुकी है, आसपास के जितने भी हैं लोगों ने देखी है, इंस्पायर हुए हैं। आपको कैसे, मतलब उनकी जीवनी के बारे में और क्या क्या पता है? नहीं, जो ओटीटी से हटा दी पिक्चर वो तो बहुत गलत किया है, क्योंकि इसमें कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, ना कोई ऐसी कोई, जो कोर्ट ने डिसीजन दिए थे वो ही सारे पिक्चर में दिखाए हुए हैं, फालतू कुछ दिखाया नहीं है। तो ये तो गलत किया सरकार ने जो इसको बैन कर दिया। पिक्चर बहुत अच्छी है, चलनी चाहिए थी, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता लगना चाहिए कि पंजाब में हुआ क्या। दिलजीत दोसांझ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दलजीत दोसांझ के बारे में यही कहूंगा जी, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छी पिक्चर बनाई उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि उनको तो ऑस्कार अवार्ड मिल जाना चाहिए इस पिक्चर की वजह से। आपकी इस यात्रा के बारे में, जैसे आप जा रहे हैं खालड़ा गाँव, हाँ किसी जी। खालड़ा जी को मालूम है आके आप वहाँ से चले हुए हैं? किसी ने आपको बताया हो ऐसा? देखो जी, मैं जब चला था ना, ना तो मैं बीबी खालड़ा जी को जानता, ना मैं मुझे किसी का कोई हो। बस ये है कि मैं तो अपनी तरफ से चल पड़ा,
कि मैंने श्रद्धांजलि दे के आनी है, क्योंकि जो मैंने इंटरव्यू वगैरह देखे, पिक्चर देखी, तो फिर रहा नहीं गया। तो मैंने ये सोचा कि है ना, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो मैं मानवता के उससे कि है ना, मैं श्रद्धांजलि देने चलता हूँ। रास्ते में कैसा स्वागत हो रहा है आपका? बढ़िया जी, पंजाब के लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे। क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? बस मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ जी, जो एक तो भाईचारा रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सरकारों का वो है कि है ना, बस पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है और लड़ाना है। दूसरा, एक मैं ना आ रहा हूँ रास्ते में, पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा है और वो दिखता भी है, रोडों पे दिखता है। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई, जैसे अपना जसवंत सिंह खालड़ा जी ने कहा था ना कि अगर एक दीपक जलाओ तो उजाला हो जाता है, फिर 10 दीपक जले तो पूरा एरिया अपना जगमगा मगा जाता है। तो ऐसे ही है ना, जो यहाँ पे नशे बेच रहे हैं या नशा कर रहे हैं, उनके खिलाफ परिवार वालों को ना, हर परिवार से एक बंदा जरूर उठना चाहिए उनके खिलाफ। जो बेच रहे हैं उनकी कंप्लेंट करे प्रशासन को, और ये खत्म होना चाहिए पंजाब से।